कैसे हो बच्चों? आज की टॉपिक है 160, 165, 180 आप कैसे लेकर आए केमिस्ट्री के अंदर। कितने दिनों में? 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे? ना, बिल्कुल भी नहीं। 7 महीने के अंदर तुम्हें 160 से लेके 180 के बीच में जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, उतने मार्क्स तुम कैसे ला सकते हैं, इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करनी है। पहली बात, डू यू हैव द विनर साइकोलॉजी? क्या तुम जीतने की मानसिकता रखते? क्या तुम विजेता की मानसिकता रखते? दूसरी बात, कैन यू गिव द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, एक दिन काम करा, 4 दिन आराम करा, अगर ये मेंटेलिटी है तो नहीं कर सकते। और तीसरी बात कि आर यू एक्सक्यूज मेकर और सॉल्यूशन सीकर? क्या तुम बहानेबाज आदमी हो या सॉल्यूशन खोजना चाहते? मेरे घर में भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 11th में, एक 12th क्लास में। तो मेरे साथ एज ए पेरेंट भी ये प्रॉब्लम होती है। उन्हें मोटिवेट रखना, उन्हें ट्रैक के ऊपर रखना और उन्हें बताना कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी हो या मेडिकल की तैयारी हो, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से फैक्टर है। डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से फैक्टर है। अगर मेडिकल की बात करें, प्रिसाइजली मेडिकल की बात करें, तो इट्स ए टाइम मैनेजमेंट, और यहां से ही गलतियां स्टार्ट हो जाती है। तो 180 बाई 180 क्या करे भाई? स्टॉप वॉच लगा ले क्या? बिल्कुल सही बात है, स्टॉप वॉच लगानी चाहिए, लेकिन कब? पहले रिवीजन के टाइम पे? आंसर है बिल्कुल नहीं। तुम्हें पहले 2 बारी में स्टॉप वॉच लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें तीसरे और चौथे रिवीजन के टाइम पे स्टॉप वॉच लगाने की जरूरत है। पहले उसी टॉपिक को, जो टॉपिक को तुमने पढ़ा, जिस सब टॉपिक को तुमने पढ़ा, उसके ऊपर तुमने 20 प्रॉब्लम सेलेक्ट करे, उसको 2 बारी बनाई, जब तो नहीं लगाई। लेकिन जब तुमने उसी सब टॉपिक को सेलेक्ट करा थर्ड टाइम, देन यू शुड नॉट फॉरगेट टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच। वो टॉपिक पे तुम पहले 2 बारी टेस्ट दे चुके, तो तीसरी बार अब एंट्री होती है स्टॉप वॉच की। क्या तुम ऐसे करते? तुम्हें सोचना होगा, क्योंकि ये सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। तो क्या हम टाइम के साथ रेस करना सीख रहे या ऐसे इजी गोइंग टास्क मान के चल रहे हैं? दूसरी बात, ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्टडी है। इसके 2 पार्ट है। आज की इस क्लास के 2 पार्ट है। पहले एक जनरल से डिस्कशन है, फिर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करनी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। पहले जनरल बातें, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के हिसाब से बातें होंगी। तो ये सारा गेम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। तुम क्या करते? तुम्हारी आदत हो गई है, अगर मान लो 12 महीने का हमें ये मान ले कि 12 महीने की एक तैयारी है, तो तुम इसमें क्या करते? 11 महीने तो थ्योरी पढ़ते और 1 महीने तुम ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करते। बार बार तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है, थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ ले। जिस दिन तुम ये सोच कर उठते कि आज थ्योरी नहीं पढ़नी, आज तो ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, ऐसा मन मजबूत करके बैठ जाता, फिर क्या होता? जैसे ही तुमने वो 4 ऑब्जेक्टिव देखे, तुम्हारा दिल करता ना थोड़ी ऑब्जेक्टिव, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, और वापस तुम ऑब्जेक्टिव से थ्योरी की तरफ शिफ्ट कर जाते। ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, यहाँ पे सारा फोकस ऑब्जेक्टिव के ऊपर देनी है। तो तरीका क्या है? तुमने चीजें वीडियो में देखी, तुमने क्लास के अंदर पढ़ी, पहली बार भी पढ़ी, रिवाइज भी कर लिया, इतना काफी है। अब तुम जाते हो ऑब्जेक्टिव बनाने। तुमने 50 ऑब्जेक्टिव बनाए, 40 गलत बन गए। अब तुमने उन 40 ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी को खंगालो। तुमने उन 40 ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी को वापस रीब्रश करो और ये देखा कि गलती कहां पे हो गई थी। हम ये करने की जगह क्या करते? थ्योरी को 50 बार ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते मालूम नहीं, दिमाग के पास कोई टारगेट होता नहीं। अगर तुम ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद सब्जेक्टिव बनाने जाओ तो दिमाग एक टारगेट के पीछे भाग रहा है, उसे पता है 40 सवाल बने नहीं, तो वो पूरी टाइम उन 40 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने में लगा रहते हैं। इसके अपोजिट, जब तुम बिना टारगेट के पढ़ रहे तो तुम देखोगे एक पेज को तुमने 10 बार ही पढ़ा और तुम 10 बातें नहीं लिख सकते। तुमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी और ये थ्योरी तुमने क्लास में पढ़ ली, ऑनलाइन वीडियो में देख ली, नोट्स बना लिए, और इसके बाद अब तुम्हें 6 महीने वेट नहीं करना ऑब्जेक्टिव पे। तुम ये रूल बना लो कि भाई जैसे ही थ्योरी खत्म होती है, विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर यू आर गोइंग टू स्विच ओवर टू द ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव के नंबर भी फिक्स है। 2 चम्मच दूध पी के तुम 10 साल तक दूध पीते रहो, उसका कुछ फायदा नहीं है। जो प्रॉब्लम के साथ एक स्टूडेंट की कंफर्ट लेवल होती है वो तभी इंक्रीज करती है जब उसने मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्टिव बना रखे हो। तीसरी प्रॉब्लम है, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉलो ना करें। कई बार क्या होता है, हम इतने सारे टेस्ट सीरीज ले चुके होते, इतनी सारी ऑनलाइन कोचिंग ले चुके होते हैं कि समझ नहीं आता, किसी में चैप्टर नंबर 1 चल रहा, किसी में चैप्टर नंबर 10 है, किसी के अंदर चैप्टर नंबर 6 चल रहा, तो फिर करे तो क्या करे? तो बेहतर है कि आप एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करें रेदर देन यू आर हैविंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी एक सोर्स के ऊपर आप रिलाई करें। आप सपोज आपने किसी इंस्टीट्यूट की आपने मॉड्यूल पकड़ी, आप उसे 3 बारी बना ले, बजाय इसके कि आप 6 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल उठाए और आधी बार भी ना बना पाए। तो सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहने का ये मतलब है। उनसे पूछो तैयारी हो गई बेटा? कहते हाँ जी तैयारी हो गई। कितने मार्क्स आएंगे? 100% मार्क्स आएंगे। बस एग्जाम के ठीक पहले पेट में दर्द हो जाता।
कि जीतने वाले कभी भागते नहीं और भागने वाले कभी जीतते नहीं। भगोड़े कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी भागते नहीं। तो अब तक क्या चीज़ें देखिए, सिंगल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्टडी रखनी है, सिंगल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है होनी चाहिए, और आप टाइम के अगेंस्ट भाग रहे। चौथी बात, आपने कभी टेस्ट को स्किप नहीं करा। अगर टेस्ट को स्किप नहीं करा, इसके साथ एक चीज़ और भी है कि टेस्ट में या ऑब्जेक्टिव बनाते हुए जो गलतियां हो जाती है उनका क्या करें। कई बार क्या होता है कि आपने लिखा, तुमने ये नोटिस करा कि क्वेश्चन नंबर 20 पहली बार में भी गलत हुआ था, सेकेंड टाइम भी गलत हो गई, थर्ड टाइम भी गलत हो गई, हर बार गलत हो रही, लेकिन हम इतने बेशर्म हो चुके होते हैं, सच बात है, कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम ये मान लेते भाई इंसान है ना तो गलतियाँ तो करेगा ही। अच्छा, कितनी बार करेगा भाई? और सवाल ये है कि घर वालों ने जो पैसे लगाए हैं वो इन्वेस्टमेंट है या वेस्टेज है? घर वालों ने जो तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए वो पैसे इन्वेस्टमेंट है या वेस्टेज है? तुम्हें ये डिसाइड करना है। तुम्हें इसका आंसर हमें नहीं देना, तुम्हें इसका आंसर अपने पेरेंट्स को देना है, वो भी एक्शन के मोड में, बातें बोल के नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट है या वेस्टेज है। मतलब एक बार तो तुम्हें आइडिया लगा कि गलती कहाँ पर हो गई, चौथी बार तुम्हें आइडिया ही नहीं लगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। तुम्हें यही समझ नहीं आया कि फॉर्मूला कौन सा लगे। तुम कैलकुलेट तो कर लेते, लेकिन कब? जब तुम्हें यह समझ आता फॉर्मूला कौन से लगानी है। तुम्हें यही समझ नहीं आया फॉर्मूला कौन सा लगाए, तुम्हें यही समझ नहीं आया कि ये कौन से चैप्टर का है। हो सकता है 1-2% केसेस के अंदर में ये हो सकता है, लेकिन इसे फिक्स कौन करेगा? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है, फिक्स भी तो तुम्हें ही करना है ना। तो इस वाली केस में तुमने लिखा कॉन्सेप्चुअल एरर है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी थी, या हाई लेवल प्रॉब्लम है। एक बार ही तुमने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे करा? तुमने एरर लिस्ट बनाई, एक कॉपी बनाई, एक्सेल की शीट बनाई, उसके ऊपर लिखा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की नंबर लिखी, उसके बाजू में लिखा कि पहली बार ये गलती क्यों हो गई, और उस वाली बात को तुमने 2-3 बार ही ट्राई करके उसे फिक्स करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ कि अगली बार जब तुमने वो प्रॉब्लम बनाई तो उसके पहले तुम इतनी मेंटल एक्सरसाइज कर चुके थे कि तुम्हें पता था कि अगर ये गलत हो गई तो तुम उस गलती के पीछे क्या रीजन बताने वाले। क्योंकि एक रूल है कि आप एक गलती 2 बार कभी नहीं करते। सेकेंड टाइम जब आप वो गलती करते हैं वो आपकी चॉइस होती है, बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, मे बी बिकॉज ऑफ द लेजीनेस। एक इनर्सिया होती है हमारे दिमाग के अंदर, भी एक इनर्सिया होती है। हमें पता होता है गलती है, लेकिन हम फिर भी उस गलती को कंटिन्यू रखते। दिस इज नोन एज मेंटल इनर्सिया। तुम्हें इस मेंटल इनर्सिया से बाहर आना है, जो गलत है उसे छोड़कर बाहर आना है। बहुत हुआ तो लिखा 3 आवर्स ऑब्जेक्टिव एंड 3 आवर्स सब्जेक्टिव। ऐसी आदतों से तुम्हें बचना है। 6 आवर का क्या मतलब है? बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए। ऐसी गलतियों से बचना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 6 आवर्स के मतलब हो गए, 6 आवर के मतलब हो गए कि तुमने इसे अपने स्पीड के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से डिसाइड कर लिया। हो सकता है कि तुम 1 घंटे में 15 प्रॉब्लम ही बना रहे, तो 90 प्रॉब्लम तुमने बनाई, उसे एनालाइज करा, उसकी गलतियां लिखी। अगर 90 प्रॉब्लम से लेके मान लो कोई थोड़ा किसी की स्पीड बढ़िया है तो उसने 180 कर ली, ठीक है ना। अगर तुम्हारी स्पीड इससे भी ज़्यादा है तुम इससे भी ज़्यादा कर सकते, लेकिन जो तुम्हारी स्पीड है उस स्पीड को तुमने सेट कर लिया। अगर स्पीड बहुत कम है, खुद से पूछा कि क्या इसी स्पीड से अगर हमने एग्जाम में बनाया तो सिलेक्शन हो सकती है। अगर तुम्हारे मन ने कहा नहीं हो सकती तो तुम्हें स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये स्पीड 1 दिन, 2 दिन और 1 हफ्ते में तो नहीं बढ़ सकती, ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कब से? तो आज से सही टाइम है, आज से स्टार्ट करो। और आज वो मत करना कि 1 डे विल कम। 1 डे विल कम कभी नहीं होता बेटा। तुम्हें यह सोचना है टुडे इज द फर्स्ट डे। 1 डे विल कम उसे भूल जाओ, टुडे इज द फर्स्ट डे ऐसा करके सोचना है। 1 डे विल कम, खत्म होगी बात, टुडे इज द फर्स्ट डे ऐसा सोचना है। तो ऐसा सोचकर काम करना है। कभी ये मत लिखना 6 आवर, ऐसा लिखना कि 90 से 180 प्रॉब्लम बनानी है आज की डेट में। नेक्स्ट टाइम वो टारगेट और भी ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए। जो टारगेट प्रिसाइज नहीं हो सकते वो कभी अचीव नहीं हो सकते। इतने काम के बाद तुम्हें इसकी एरर एनालिसिस भी करनी है। इतने काम के बाद अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स तुमने देखा है या तुमने सीखा है तो उसे भी नोट डाउन करना है, उसे भी रिवाइज करना है। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि एक बढ़िया सा टारगेट है, मॉडरेट टारगेट है, रिस्पेक्टेबल टारगेट है। अगर हम रिविजन ना करें तो 84% चीज़ें हम सिर्फ 24 आवर्स में भूल जाते हैं, है ना। अगर हम रिवाइज ना करें तो 84% चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स में भूल जाते। भगवान ने देखिए ना ऐसी आदत हमें। अगर हमें ऐसी आदत नहीं होती तो हम जो दुखद घटनाएं हैं जीवन की उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। किसी की मृत्यु हो गई, कोई छोड़कर भाग गया, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन क्या है, जीवन अपनी गति से चलता है। तो जीवन अपनी गति से चले इसलिए इंसान का भूलना भी जरूरी है। वो अपने कल से बाहर आए इसलिए भगवान ने ऐसा करा कि उसकी मेमोरी थोड़ी खराब कर रखी। लेकिन तुम्हें तो मेडिकल का पेपर देना है, फिर क्या करे। तो उसका तरीका ये है कि आप महीने में एक बार की जगह आपने शेड्यूल ऐसे सेट करा कि रात को सोने से पहले एक पेज ली और एक पेज के ऊपर लिखने की कोशिश करी कि आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा।
या फिर अपने किसी भाई बहन के साथ बैठ गए, उससे कहा कि तुम मेरे से पूछो कि पूरे दिन हमने क्या क्या पढ़ा, वो सवाल बताओ, मोल कॉन्सेप्ट के 10 प्रॉब्लम बनाए, 3 तो याद होंगे, बताओ कौन से 3 प्रॉब्लम थे और उनका सॉल्यूशन क्या था। ठीक है ना, इस तरीके से तुम्हें खुद को ड्रिल करना है। ऐसे नहीं कि हाँ जी मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अच्छा जी बहुत बढ़िया, तालियां तालियां, ऐसे नहीं करना है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो तो पिछले जन्म से पढ़ रहे, क्या फ़ायदा हुआ उसका। तुमने कितने प्रॉब्लम बनाए, 30 प्रॉब्लम बनाए, 10 प्रॉब्लम लिख के दिखा दो, 10 प्रॉब्लम बोल के दिखा दो, चलो लिखना बाद में, बोल के दिखा दो। अगर तुम ऐसा कर सकते, ये तुम्हारी डेली की हैबिट है, रोज़ की हैबिट है, तो फिर कुछ हो सकता है। तो ये मैं सोच रहा कि 1 महीने बाद रिवाइज करना है। आज पढ़ा, आज का काम आज खत्म करते हैं रात को। इन सारे एक्सरसाइज में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। रात को बेड पे सोच के लेट के भी तुम ऐसे सोच सकते कि पूरे दिन में जो तुमने प्रॉब्लम पढ़े कितने थे। उसने कहा 100 प्रॉब्लम थे। तुमने खुद को चैलेंज करा कि क्या तुम उन 100 प्रॉब्लम को रिकॉल कर सकते, उनके आंसर रिकॉल कर सकते। तुम देखोगे शुरुआत में तो बिल्कुल हाथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद दिमाग उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। कितने दिनों के बाद में, 2, 4, 5 दिनों के बाद में नहीं, ये एक टाइम लगता है इंसान की हैबिट सेट होने में। 90 डेज का टाइम ऑन एन एवरेज दे के चलते हैं, 90 डेज का 90।